जय श्री राम। 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या कहते हैं? त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। शृणु का अर्थ है सुनो, सुन। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तामसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। अर्थात ऐसी श्रद्धा जो केवल स्वभाव के कारण है। यह श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। किंतु शास्त्रीय संस्कारों का ज्ञान उस मनुष्य को नहीं है, तो उसका वर्णन मुझसे सुन। यहाँ प्रश्न है कि देहिनाम पद किन मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है कि जिनका देह में स्वाभाविक अभिमान है, ऐसे मनुष्यों के लिए देहिनाम पद का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न है सा और स्वभावजा, ये पद किस श्रद्धा के वाचक हैं? तो सा का शाब्दिक अर्थ है शास्त्रीय संस्कारों से रहित, स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न, शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों में रहने वाली श्रद्धा का वाचक है। वह श्रद्धा शास्त्र से उत्पन्न नहीं है, स्वभाव से उत्पन्न है, इसलिए उसे स्वभावजा कहते हैं। जो श्रद्धा शास्त्र के श्रवण, सुनने, पठन आदि पढ़ने से होती है, उसे शास्त्रजा कहते हैं, शास्त्र से उत्पन्न। और जो पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म के कर्मों के संस्कार अनुसार स्वाभाविक होती है, वह स्वभावजा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है सात्विकी, राजसी, तामसी और त्रिविधा के साथ इति शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि इनके साथ इति पद का प्रयोग करके भगवान यह दिखलाते हैं कि यह श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी इस प्रकार 3 ही तरह की होती है। श्लोक संख्या 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा अर्थात उसके अंतःकरण के अनुरूप, जो उसका सत्व है उसके अनुरूप, भवति अर्थात होती है, श्रद्धामय अर्थात श्रद्धावान है, यच्छ्रद्धः जैसी श्रद्धा वाला है। इस श्लोक का भाव है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात जिसके अंदर सात्विक श्रद्धा है वह सात्विक है, राजसिक श्रद्धा है राजसिक है। जिस प्रकार की श्रद्धा है वह पुरुष भी उसी प्रकार का है। तो पहला प्रश्न है कि सभी मनुष्यों से यहाँ क्या तात्पर्य है? पिछले श्लोक में जिन देह अभिमानी मनुष्यों के लिए देहिनाम पद का प्रयोग किया गया, उन्हीं के लिए यहाँ सर्वस्य सभी मनुष्य पद आया है। अर्थात यहाँ देह अभिमानी साधारण मनुष्यों के संबंध में कहा जा रहा है, क्योंकि इसी श्लोक में आगे यह कहा गया कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वैसा ही है। यह कथन देह अभिमानी जीव के लिए ही लागू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानी के लिए नहीं। अर्थात जिसे देह का अभिमान है उसी के देह का प्रकार ही तो बताया जा सकता है। जो देह से ऊपर है वो गुणातीत है। दूसरा प्रश्न है, पिछले श्लोक में श्रद्धा को स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न बताया और यहाँ सत्व अनुरूपा, सत्व अंतःकरण के अनुरूप, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि मनुष्य सात्विक, राजस, तामस जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका स्वभाव बनता है और स्वभाव अंतःकरण में रहता है। अतः वह जैसे स्वभाव वाला है वैसे ही अंतःकरण वाला माना जाता है।
इसलिए उसे चाहे स्वभाव से उत्पन्न कहा जाए, चाहे अंतःकरण के अनुरूप, बात एक ही है। प्रश्न है कि पुरुष को तो पर यानी गुणों से सर्वथा अतीत बतलाया गया, फिर यहाँ उसे श्रद्धामय कहने का क्या अभिप्राय है? 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में ऐसा कहा गया था। तो इसका उत्तर है कि पुरुष अर्थात जो मनुष्य है, पुरुष और स्त्री दोनों, वास्तविक स्वरूप तो गुणातीत ही है, परंतु यहाँ उस पुरुष की बात हो रही है जो प्रकृति में स्थित है और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से संबद्ध है, क्योंकि गुणजन्य भेद प्रकृतिस्थ पुरुष में ही संभव है। अर्थात जो प्रकृति में स्थित है उसी को आप गुणों के आधार पे उसका विभेद कर सकते हो। जो गुणों से परे है उसमें तो गुणों के भेद की कल्पना ही नहीं हो सकती। यहाँ भगवान यह बतलाते हैं कि जिसकी अंतःकरण के अनुरूप जैसी सात्विक, राजसी, तामसी श्रद्धा होती है, वैसी ही उस पुरुष की निष्ठा या स्थिति होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। इससे भगवान ने श्रद्धा, निष्ठा, स्वरूप की एकता करते हुए उनकी कौन सी निष्ठा है, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि उनकी कौन सी निष्ठा है, तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि जैसा उनका अंतःकरण से उत्पन्न स्वभाव है, जैसी उनकी श्रद्धा है, वही उनका स्वरूप भी है। तो श्लोक संख्या 4, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतानुभूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया। इससे यह जानने की इच्छा हो जाती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, यजन्ते सात्विकः देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसः जना। राजसः राजस पुरुष, सात्विकः सात्विक पुरुष, देवान देवों को, यजन्ते पूजते हैं, यक्ष रक्षांसि यक्ष और राक्षसों को, तामसः तामस, जनः मनुष्य हैं, प्रेतान प्रेत। तो इसका अर्थ है कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। प्रश्न है कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि कार्य देखकर कारण की पहचान होती है। कोई कार्य आपके सामने हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कार्य देखकर आपको कारण पता चल जाता है। इस न्याय के अनुसार जब देवता सात्विक हैं तो उनकी पूजा करने वाले भी सात्विक ही होंगे, और जैसे देव वैसे ही उनके पुजारी। इस लोकोक्ति के अनुसार यह बतलाते हैं कि देवताओं को पूजने वाले मनुष्य सात्विक हैं, सात्विकी निष्ठा वाले हैं। देवताओं से यहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार, विश्वदेव आदि शास्त्रोक्त देव समझने चाहिए। यहाँ देव पूजन रूप क्रिया सात्विक होने के कारण उसे करने वालों को सात्विक बताया है, परंतु पूर्ण सात्विक तो वही है जो सात्विक क्रिया को निष्काम भाव से करे, अर्थात कामना की प्राप्ति पे किसी भोग की इच्छा न करे। प्रश्न है कि राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि जैसे देवताओं को पूजने वाले सात्विक पुरुष हैं, उसी न्याय से यक्ष राक्षसों को पूजने वाले राजस हैं, राजसी निष्ठा वाले हैं। यह पहचान करने के लिए ऐसा कहा जाता है। यक्ष से कुबेर आदि और राक्षसों से राहु, केतु आदि समझना चाहिए। प्रश्न है कि तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इससे भी यही बात कही गई है कि भूत प्रेत पिशाचों को पूजने वाले तामसी निष्ठा वाले हैं। मरने के बाद जो पाप कर्मवश भूत प्रेत आदि के वायु प्रधान देह को पाते हैं वे भूत प्रेत कहलाते हैं। प्रश्न है कि इन लोगों की गति कैसी होती है?
उत्तर है कि जैसा इष्ट वैसी गति प्रसिद्ध ही है। देवताओं को पूजने वाले देव गति को पाते हैं, यम राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों की गति को, भूत प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं के जैसे रूप गुण स्थिति को पाते हैं। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने यान्ति देवव्रता देवान भूतान यान्ति भूतेज्य आदि से यही सिद्धांत बतलाया है। श्लोक संख्या 5 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।